सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है चाहे एंकर बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ऑर्डर ऑफ ओमान। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भेंट किए और भी कई उपहार। पीएम को अब तक मिल चुके हैं 29 देशों के शीर्ष अवार्ड। भारत और ओमान के बीच हुआ समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता। पीएम मोदी ने मस्कट में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम मैत्री पर्व में भी लिया हिस्सा। लोकसभा से पास हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल। विपक्ष ने किया भारी हंगामा, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर। आधिकारिक यात्राओं को आसान बनाना उद्देश्य। द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। मौके से कई हथियार भी बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया। इससे पहले यह सम्मान नेल्सन मंडेला, महारानी एलिजाबेथ और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जैसी हस्तियों को दिया गया है। पीएम को अब तक 29 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। ओमान के सुल्तान ने पीएम को कई और उपहार भी भेंट किए। द्विपक्षीय साझेदारी के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत और ओमान में समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता सीपा हुआ। आज मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से राजधानी मस्कट में मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान ने समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते सीपा पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इस कदम को द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर बताते हुए कहा गया कि इससे भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा मिलेगी। पीएम और ओमान के सुल्तान ने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी, नए और उभरते क्षेत्र, संस्कृति और जनसंबंध शामिल है। इस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की राजधानी मस्कट में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम मैत्री में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी संस्कृति है और भारतीय दुनिया में जहां भी रहते हैं वो इसी विविधता का सम्मान करते हैं। आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। बीते 11 सालों में भारत की प्रगति के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईआईएम भारत की गति है।
मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन ग्रोथ, फिनटेक कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां भारत की प्रगति अभूतपूर्व है और डिजिटल इंडिया ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। प्रधानमंत्री ने मैत्री कार्यक्रम स्थल पर ही वहां के युवाओं और विशेष तौर पर छात्रों ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी भी देखी और प्रवासियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवा भविष्य है और आने वाले समय का नेतृत्व भी वो ही करेंगे, इसलिए भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की है। भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी हजारों बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। साथियों, भारतीय स्कूलों की ये सफलता हिज मैजेस्टी द लेट सुल्तान काबूस के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। ओमान की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिजनेस फोरम में शिरकत की। भारत ओमान के बीच सीपा यानी समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों को एक समृद्ध भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में ओमान को साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड बनने के लिए ओमान के पास सही अवसर है। दोनों देश एक साथ मिलकर एनर्जी, एग्री और हेल्थ, इंफ्रा, डिजिटल में साथ काम कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। ये बीते 11 साल के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बल्कि अपना
इकोनॉमिक डीएनए बदला है। बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। ओमान भारत की मित्रता पर प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधेयक पर चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। चर्चा में 98 सदस्य शामिल हुए। ये विधेयक मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 की जगह पर लाया गया है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। विधेयक के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी तथा सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस एवं सैचुरेशन पर केंद्रित है। विधेयक के अंतर्गत जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रा, आजीविका और आपदा निवारण वाले कार्यों पर खास फोकस रहेगा। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी नहीं था, लेकिन जब चुनाव आए तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम इस योजना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं और हम काम करते हैं। गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6-7 से 13-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। और बुलेटिन में वक्त एक और ब्रेक का। कहाँ है?
जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। विकसित भारत जी विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत और सऊदी अरब ने रियाद में एक द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को कम अवधि की आधिकारिक यात्राओं के लिए वीजा से आपसी छूट मिलेगी। समझौते पर भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान और सऊदी विदेश मंत्रालय के उपमंत्री अब्दुल मजीद बिन राशिद अल स्मरी ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत आधिकारिक यात्राओं को आसान बनाना और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। वीजा छूट से दोनों देशों के अधिकारियों की आवाजाही सुगम होगी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।